जनकपुरी में बहुत ही गंदा एरिया हो चुका है ये। इस रोड पे आज से 3 महीने के अंदर कम से कम 15 बार जमीन धस गई है। 100 दिन में हम कूड़ा साफ करके देंगे, हर गड्ढे बंद करेंगे। ये पशु कैसे चल रहे हैं, देखो बीमारियां फैल रही, मक्खी उड़ रही है। आप थोड़े दिन पहले तो आगे हुआ था यहीं पे। अच्छा, इससे बड़ा हुआ था वो 1 2 3 जगह। ये तो हर साल ही हाल है जी, हर त्योहार में। गिनवा सकता हूँ गिनती के, हर जगह 8 गड्ढे दिखा सकता इसी रोड पे तोते। एक बार तो मैं बच गया था, आगे जो गड्ढा हुआ था वो मैं बाइक से जा रहा था, हल्का सा आगे था वरना अंदर जाता मैं सीधा। और पूरी सड़क का ये हाल है। पिछले 2 साल से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ गड्ढे हुए जा रहे हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ जनकपुरी विधानसभा के पौसंगीपुर गांव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गड्ढा जो है वो सड़कों के बीच में हो गया है। और यहाँ पर इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो लगातार बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो होते रहते हैं। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जैम लगने लगा है। एक ट्रक भी बताया जा रहा है यहाँ पे फंस गया था। तो लोगों से भी हम बात करेंगे कि ये जो गड्ढा है वो कितना खतरनाक है और अचानक अगर इस गड्ढे में कोई गिर जाए या जब जहाँ से कोई वाहन गुजर रहा हो तब इसके अंदर ये गड्ढा हो जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। तो जनकपुरी विधानसभा में सड़कों में लगातार जो है वो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से इस गड्ढे के बारे में जानते हैं और यहाँ की जो सड़कों की स्थिति है उसके बारे में हम लोगों से ही जान लेते हैं। और फिलहाल मैं आपको एक गड्ढा दिखा देता हूँ कि ये जो गड्ढा है वो कितना बड़ा है और कितना खतरनाक ये हो सकता है। जनकपुरी की सड़कों पर लगातार बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो होते जा रहे हैं। कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक गड्ढा भी दिखाया था जो जनकपुरी की मुख्य सड़क पर हुआ था। वो गड्ढा भी काफ़ी बड़ा था। और आज जनकपुरी के पौसंगीपुर समुदाय भवन के सामने और ये मार्केट यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा जो है वो सड़क के बीचों बीच आपको देखने को मिल रहा होगा। और लगातार लोग बता रहे हैं कि इन सड़कों पर लगातार बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो होते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जनकपुरी की जो सड़कों का विकास है वो पूरी तरह से गड्ढों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये गड्ढा जो है वो इस बात का सबूत है कि जनकपुरी की सड़कों पर छोटे मोटे गड्ढे नहीं, बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं जिसमें कोई भी कार स्कूटी जो है वो समा सकती है। तो देख लीजिए सड़क जो है वो टूटकर इस गड्ढे में गिर चुकी है। मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। एहतियातन ये बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है जिसकी वजह से सड़क जो है वो संकरी हो गई है। तो ये देखिए और करीबन काफ़ी समय जो है वो बीत चुका है इसको गड्ढे को हुए। जब ये रिपोर्टिंग हो रही थी 4 से 5 घंटे का समय बीत गया था, लेकिन किसी ने भी इस गड्ढे का जो संज्ञान है वो नहीं लिया है। बस बैरिकेडिंग करके इसको छोड़ दिया गया है। इसको भरने की जो शुरुआत है वो बिल्कुल भी नहीं की गई। और ये गड्ढा जो है वो लगातार लोगों के लिए, ट्रैफिक के लिए जो है वो परेशानी का सबक बनता जा रहा है। और जो ज़मीन है वो लगातार यहाँ पर, जो मिट्टी है वो लगातार यहाँ पर धंसती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है और रात के समय में कोई भी यहाँ पर हादसे का शिकार हो सकता है। सड़क के और ज़्यादा धंसने की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। और देखिए किस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक जैम भी जो है वो लगने लगा है। और ये देखिए तो ये गड्ढा जो है वो हो चुका है। सेम समुदाय भवन पौसंगीपुर की सड़क का ये नज़ारा है और आपको दिखा रहा हूँ जहाँ वादा किया गया था कि 100 दिन के अंदर जनकपुरी की सड़कों से कूड़े जो हैं वो हटेंगे, लेकिन 5 महीने का जो समय है वो सरकार को हो चुका है। और सड़कों की हालत देख रहे हैं। पहला कूड़े का ढेर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके आगे अगर 100 मीटर और जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह के कूड़े का ढेर जो है वो लगा मिलेगा। तो जनकपुरी का जो विकास है, सड़कों का विकास गड्ढों में जा रहा है और कूड़ेदान का जो कूड़ा है वो सड़कों पर पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप इन साफ तस्वीरों में कि कूड़ेदान पूरी तरह से खाली है, लेकिन कूड़ा जो है वो सड़कों पर बिखरा पड़ा है। अच्छा, जनक की कसम जो कहूँगा सच कहूँगा। अब ये बताओ जनकपुरी में कैसा विकास हो रहा है? जनकपुरी में बहुत ही गंदा एरिया हो चुका है ये। इस रोड पे आज से
3 महीने के अंदर कम से कम 15 बार जमीन धस गई है इस रोड पे। सही कह रहा है भाई साहब। कम से कम 15 बार इस रोड पे इतनी तकलीफ होती है हम लोगों को आने जाने में। गाड़ियाँ घुस जाती हैं, हम रिक्शा चलाते हैं, हम रिक्शे वाले हैं, हमें इतनी तकलीफ होती है आने जाने में। इतना ट्रैफिक हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मार्केट है ये जनकपुरी का सबसे बड़ा मेन मार्केट है पोसंगीपुर। इस एरिया में अगर ऐसी तकलीफ होगी हमें, हमारे आशीष जी क्या कर रहे हैं हमारे लिए, क्या कर रहे हैं सर? इतना बुरा हाल हमें जवाब दीजिए इसका। ये देखो भाई साहब कूड़े का पहाड़ देखिए, कूड़े का पहाड़ देखो भाई साहब। ये ऐसे ऐसे कूड़े के पहाड़ आपको 10 मिल जाएंगे इसी रोड पे डीसी सेंटर तक। ये डीसी सेंटर वीआईपी एरिया है। ये देखो जी वीआईपी एरिया किया था कि 100 दिन में हम कूड़ा साफ करके देंगे, हर गड्ढे बंद करेंगे, नाली सीवर साफ करके देंगे। उन्होंने क्या कराई? हमें तो ऐसा लगता है ये देखिए गड्ढे में भाग जाएगी। बोलो क्या कह रहे हो? भाई साहब हमें तो ऐसा लगता है इसी दिन जनकपुरी गड्ढों में आ जाएगी। ऐसे ऐसे पूरे जनकपुरी जब ऐसे 15 ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या? अब क्या करें, कुछ ध्यान नहीं दे रहे भाई साहब। कुछ नहीं कर रहे। क्या कह सकते हैं? हमारी गलियों में नाले बहते हैं, सीवर बहते हैं। और आज ये देखने को लेने आए तो क्या क्या वादे किए? हमारे हाथ पैर जोड़ रहे थे, हमसे भीख मांग रहे थे कि हम ये वादे करेंगे, क्या हो रहा है? 2500 देंगे और आपके नीला नाली सीवर ये बना के देंगे। कुछ नहीं दिया भाई साहब, कुछ नहीं दिया भाई साहब, कुछ नहीं करा। वोट लिया बस और कुछ नहीं करा। 6 महीने की सरकार के अंदर उन्होंने क्या किया? भाई साहब ये देख लो ना आप जी, आप डाबड़ी पंखा रोड का उन्होंने वादा किया था, क्या किया उन्होंने? पंखा रोड से लेके यहाँ तक पोसंगीपुर क्षेत्र में क्या हाल हो रहा है देख लो खुद ही आप। पूरी एरिया है ये पशु कैसे चल रहे हैं, देखो बीमारियां फैल रही, मक्खी उड़ रही है। आप भी खुद देख लो, आप रिपोर्टर हो, आप खुद देखो भाई साहब। ये तो कुछ भी नहीं है सर। आप पंखा रोड पे आके देखिए, आप पंखा रोड पे आके देखिए। और इस गड्ढे को आज नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ से लेके इस रोड पे कम से कम 3-4 बार गड्ढे हो चुके हैं। कौन आज तक कितनी मौतें हो सकती हैं इसमें, क्या हो सकता है? ये घटनाएं कौन सहेगा? क्या कहेंगे सर गड्ढे पर? गड्ढा अरे मैं कुछ कहूँगा सर, यही कहेंगे यहाँ के हम तो लोकल है सर। अरे ये लोग कहेंगे यहाँ के, मैं तो सर लोकल हूँ। मैं क्या कोई नहीं, जो क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही काम कर रही है। हाँ क्या कह रहे हो सर? थोड़े दिन पहले तो आगे हुआ था यहीं पे। अच्छा, इससे बड़ा हुआ था वो, तो ये तो छोटा है। तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, विधायक ध्यान नहीं दे रहे हैं जो सड़कों की हालत है। वो तो है ही है, ऐसे खड्डे होने लगे तो क्या हो गया भाई? कितना खतरा है इससे? कितनी बहुत ज्यादा खतरा है। और पता है कितना ट्रैफिक होगा रोज यहाँ पे, जाम होगा, दुनिया भर का ट्रैफिक हो जाएगा यहाँ पे। तो विधायक जी चुनाव के बाद आते नहीं है, पूछते नहीं क्या समस्या है? कौन पूछेगा भाई? पैसे जीत के बाद कबाड़ खत्म हो गई। जीत के बाद खत्म। क्या नाम है सर? विशाल शर्मा। वोट किए थे इस बार? हाँ जी वोट के बदले में गड्ढे और कूड़ा मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये गड्ढे तो पहले से हो रहे हैं ना। ये तो आम आदमी पार्टी के टाइम से हो रहे हैं, तो जब से ही हो रहे हैं। तो ये जो जो है देखना चाहिए ना उनको, कहाँ खोखला है, कहाँ क्या है। और जब गड्ढे हो रहे हैं तो उस पर टेस्टिंग करके जो है उसको भरवाने चाहिए पहले ही। हाँ जी, ये बात तो आपकी ठीक है। पहले भी यहाँ पे हो चुका है, सुनने में आया है। पहले भी हो चुका, आगे हुआ है। पहले भी हुआ है 3 जगह आगे, 1 2 3 जगह। ये तो हर साल ही हाल है जी, हर त्योहार में ही होता है। हाँ, सरकार क्या करेगी जी? जो नीचे अफसर ही ठीक नहीं होंगे, सरकार क्या करेगी बताओ? मेन तो अफसर चीज नीचे ना, सरकार थोड़ी आगे काम करेगी। वो काम तो अफसरों ने करवाना है ना। ये सड़क कब बनी अंकल? तो ना बड़ी बराबर ही है जी। हर साल तो पंगे हो रहे हैं, सड़क क्या बड़ी नहीं बताओ। नीचे सारा थोथली पड़ी है, अब देखो ना टूटा सारा। वो पानी आया अपने नीचे, पाइप टूटे पड़े हैं, उससे मिट्टी गलेगी, सड़क बैठेगी। हाँ जी भाई, क्या कह रहे हो? अभी 7 महीने पहले ही बननी थी, जब चुनाव हो रहे थे उससे पहले ही बनी थी। उसके बाद पूरी सारी पाइपलाइन वगैरह सब डली है यहाँ पे, फिर भी टूटे, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी टूटी हुई है। हर साल का यही है, हर साल का। एक्सीडेंट भी होते हैं? बहुत होते हैं। एक बार तो मैं बच गया था, आगे जो गड्ढा हुआ था वो मैं बाइक से जा रहा था, हल्का सा आगे था, वरना अंदर जाता मैं सीधा। पहले भी हो रखे हैं कई इससे जगह। सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं देती। सरकार जीएसटी पे ध्यान देती है, हर चीज पे ध्यान देती है। मेन बात ये है, हर जगह है। मैं गिनवा सकता हूँ गिनती के, हर जगह 8 गड्ढे दिखवा सकता हूँ इसी रोड पे। और एक कूड़े का जो पहाड़ लगा हुआ, 100 दिन का वादा था कूड़े के पहाड़। कुछ ना हट रहा, नहीं कर रहे। ये सब जीएसटी पे ध्यान दे रहे हैं, बस टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अगर अभी कोई मौत हो जाती, अभी कोई गाड़ी डूब जाती, ये देखिए, आप देखिए कि यहाँ क्या हाल हो रहा है। ये देखो, अगर अभी कुछ हो जाए यहाँ किसी को तो कौन जिम्मेदार होगा सर? हमारे विधायक और विधायक सर का घर ये जनक। ये पीछे अभी तक आगे देखा नहीं है, 3 घंटे हो गए इस गड्ढे को होते होते, अभी तक आके उन्होंने याद नहीं करा इसका क्या और का। इतना बड़ा रोड वाला ट्रांसफार्मर के सामने वो भरा, वो 2 बार ही हो चुका है। इतना बड़ा रोड है ये, तो कुछ भी नहीं, उससे बड़े बड़े रोड दब जाते हैं। 80 फुट का गड्ढा हुआ था वहाँ पे, सामने की उसी की बात। 80 फुट का गड्ढा। उन्होंने आज तक कोई एक्शन लिया? आज तक कोई एक्शन नहीं लिया सर। अब सरकारों का तो कह नहीं सकते, सरकारें तो अभी चेंज हुई है। इससे पहले तो केजरीवाल जी ही यहाँ पर थे। तो लेकिन जो भी हुआ है, ये हमारे पसंगीपुर पीएनटी से लेके पसंगीपुर होलसेल मार्केट का ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।
और पूरी सड़क का ये हाल है। पिछले 2 साल से कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ गड्ढे हुए जा रहे हैं। गड्ढों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। गड्ढों पर तो ये देखे ना, आज वो गाड़ी फंसी है दूध वाली, जो 2-3 घंटे में निकली है। कोई मर भी सकता है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ विधानसभा में आपके जो विधायक हैं वो तो खुद मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में ये सब हो रहा है। मंत्री जो भी हो, वो जो इस टाइम पे मंत्री, आप उसको नहीं पकड़ सकते ना। उसने तो बैठ करके सड़क नहीं की, चाहे मैं कह रही हूँ कोई मर्जी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी, आम आदमी थी, जो भी थी। लेकिन ये तो जब से भी हुई हैं चीज़ें, टाइम टू टाइम चेकिंग तो होती रहती होगी ना। बता रहे हैं कि जो है 5 महीने सरकार को हुए हैं। हाँ। और कई सारे गड्ढे पहले भी हुए हैं। हाँ तो जी। 5 महीने में सरकार को इंस्पेक्शन करा के जहाँ कम देखिए पूरी दिल्ली है, हाँ। कितनी इंस्पेक्शन कराएंगे आप? नहीं, यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। नहीं, यहाँ तो ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं ना, बहुत सारी और भी जगहों पर हैं। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये सेफ्टी का मुद्दा है। यहाँ पर किसी की जान जा सकती है, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। इसको पॉलिटिक्स लेवल पे हमें नहीं उछालना चाहिए। फिर भी करंट गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए इस पे। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी, लेकिन गवर्नमेंट को आई है, वो भी किस लेवल तक, कहाँ तक, कितना ध्यान देगी ना। पुरानी व्यवस्था है, टाइम लगेगा। वो भी कुछ चीज़ों को ठीक करेगी। अब इतनी ब्लॉकेज होती है, इतना पानी रुका रहता है हर जगह पे। आप देखिए, हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक बार मैं रजौरी गार्डन से निकल रही थी, अभी पीछे ही बारिश हुई है, इतना पानी। अभी मैं फ़ोन लेके आना भूल गई, वरना मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा देती। तो देखिए ये गड्ढा मैंने आपको दिखाया कि कितना बड़ा गड्ढा है, और इन सड़कों पर जो है वो लगातार बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो होते रहते हैं। और ये गड्ढा जो है वो कितना खतरनाक है, लोगों से भी हमने जाना इन गड्ढे के बारे में कि कोई भी बड़ी दुर्घटना जो है वो यहाँ पर हो सकती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पोसंगीपुर।